Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about the introduction of class 11 chapter 1, some basic concepts of chemistry. Let's start. Before going through the chapter, let's make a mind map of this chapter, that how we have to study this chapter and what we have to study. We can divide this chapter into 10 parts. First one is introduction, in which we will study what is the importance of chemistry field and how it is developed from its history. And second part is matter, its states and its classification. Third one is measurement in chemistry. Fourth is uncertainty in measurement and significant figures. Fifth one is laws of chemical combination. Sixth one is Dalton's atomic theory. Seventh is atomic, molecular and formula mass. Eighth is mole concept and stoichiometric calculations. And ninth one is empirical formula. And 10th is concentration terms. So we have to cover all these 10 parts, and I will make a proper separate video for each part. So let's see what is there in the part 1 introduction. Starting with the history of chemistry, chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search for two interesting things. मतलब केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग हुई थी, केमिस्ट्री के जो शुरुआत हुई थी, वो सिर्फ केमिस्ट्री यानी जो हम आज के तौर पे यूज़ करते हैं कि केमिकल वगैरह डिस्कवर करने के लिए या किसी केमिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से नहीं हुआ था. जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी वो दो कारणों से हुई थी. फर्स्ट वन था फिलोसफर स्टोन. फिलोसफर स्टोन का मतलब होता है जो जिसे हम पारस पत्थर बोलते हैं. एक ऐसा पत्थर लोग खोज रहे थे जिससे अगर किसी भी मेटल पे छुआ जाए तो वो सोना बन जाए. ऐसा पहले कहा जाता कि एक पारस पत्थर होता है जिससे आप अगर किसी मेटल पे छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा. तो फिलोसफर स्टोन की खोज से शुरू हुई थी केमिस्ट्री की, कि ऐसा पत्थर बनाने की खोज की जा रही थी. और सेकेंड वन इज एक्सिलियर ऑफ लाइफ. एलिक्सियर ऑफ लाइफ का मतलब है अमृत, या फिर ऐसा कोई लिक्विड जिसको पी के इंसान कभी बूढ़ा ना हो, कभी मरे ना. तो इस चीज़ की खोज के लिए केमिस्ट्री की इजाद हुई थी. नेक्स्ट वी सी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया. अब केमिस्ट्री की डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुई उसको देखते हैं. इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. It included metallurgy, medicines, manufacture of cosmetics, glass, dyes, etc. एंशिएंट इंडिया में, पौराणिक भारत में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र के नाम से, रसतंत्र के नाम से, रस क्रिया के नाम से या रस विद्या के नाम से जाना जाता है. इसमें कई सारी चीज़ें हैं. मेटलर्जी भी हमारे पौराणिक काल में होती आई है. मेडिसिन, दवाइयों की खोज भी होती आई है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल हुआ है. ग्लास वगैरह बनाना, डाई बनाना, ये बहुत पहले से एंशिएंट इंडिया में यूज़ होता है और उसके लिए केमिस्ट्री का वैसे भी यूज़ किया जाता है. We know that Indian history was started with Indus Valley Civilization. तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं. तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज़ पाया गया था. बेक्ड ब्रिक का यूज़ होता था, ग्लेज्ड पॉटरी का यूज़ होता था. बेक्ड ब्रिक की बात करें तो बेकिंग एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सॉइल के ग्रेन सेटल होके एक हार्ड ग्रेन बना लेते हैं. उसका केमिकल चेंज हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मतलब कच्ची ईंट का नहीं, पकी हुई ईंट का इस्तेमाल यहाँ होता था, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है. और यहाँ पे ग्लेज पॉटरी का यूज़ होता था. ग्लेजिंग एक केमिकल प्रोसेस है. मतलब जो पॉटरी हमने बनाई, फिर उसके सरफेस को चिकना करने के लिए उसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल की लेयर लगाई गई जिससे वो बहुत चिकनी हो गई, और उसके ऊपर आर्टिस्टिक डिज़ाइन कई केमिकल्स के थ्रू बनाई जाती थी. मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें इनको ग्लेजिंग और बेकिंग दोनों के प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के बारे में जानकारी थी. साउथ इंडिया में एक प्लेस है मस्की, जहाँ पर 1000 से 900 BC पुरानी कई सारी ग्लास की और ग्लेज्ड पॉटरी पाई गई है. यहाँ पर भी ग्लेजिंग और ग्लास मेकिंग का यूज़ होता रहा है. अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ क्लोथ वर प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग 1000 to 400 BC. ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टैनिंग ऑफ लेदर मतलब लेदर के बनाने की पूरी प्रोसेस और डाइंग, क्लोथ डाई करने की पूरी प्रोसेस ऋग्वेद के टाइम के लोगों को, जो कि 1000 से 400 BC के बीच का है, उन लोगों को भी इसकी केमिस्ट्री पता थी, इसका प्रोसेस पता था. कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी. मौर्य पीरियड में चाणक्य का नाम आपने सुना होगा. चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं. और कौटिल्य के बुक जो अर्थशास्त्र है उसमें
सॉल्ट के प्रोडक्शन कैसे किया जाता है सी वाटर से, उसके बारे में जानकारी दी गई है। साइंटिस्ट सुश्रुत की बुक सुश्रुत संहिता में एल्कलीज यानी बेसिस के इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी दी गई है। एंड महर्षि चरक's बुक चरक संहिता mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc, sulfates of copper, zinc and iron and the carbonates of lead and iron। मतलब महर्षि चरक की बुक जो थी जिसका नाम है चरक संहिता, उसमें कई सारे केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर के ऑक्साइड्स, टिन के ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन के कार्बोनेट्स, इनके बारे में जानकारी दी गई कि इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है और इनको प्रिपेयर कैसे जाता है। यानी एंशिएंट इंडिया में काफ़ी केमिस्ट्री की नॉलेज थी। चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। इट डिस्क्राइब्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स, extreme reduction of particle size is termed as nanotechnology. Charak Samhita describes the use of bhasma of metals in treatment of alignments. Nowadays, it has been proved that bhasma has nanoparticle of metals. चरक संहिता एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ है और जिसमें कई सारी बीमारियों के इलाज करने के तरीके को बताया गया है वाया मेटल्स वगैरह और कई सारे तरीकों से। चरक संहिता में मेटल को बहुत ही छोटे पार्टिकल में तोड़ने की टेक्निक बताई गई है जिसे आज के टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता में मेटल की भस्म के थ्रू कई सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट का तरीका दे रखा है। आज ये प्रूव हो चुका है कि जो मेटल की भस्म होती है उसमें मेटल के नैनो पार्टिकल पाए जाते हैं और जिसके थ्रू उस डिजीज़ का या उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है। आगे देखते हैं हमारे भारतीय एक शास्त्र रसोपनिषद में गन पाउडर के या गन मिक्सचर के बनाने की टेक्निक भी दे रखी है जिसका उल्लेख तमिल लिटरेचर में भी पाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट साइंटिस्ट वॉज नागार्जुना। ही वॉज ग्रेट इंडियन केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। ही बिलोंग टू 800 CE। हमारे पौराणिक भारत के एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नागार्जुना और जो बहुत अच्छे रसायन विज्ञानी और धातु विज्ञानी कहे जाते हैं। इनकी बुक रस रत्नाकर में मरकरी के कंपाउंड्स को बनाने की टेक्निक और सिल्वर, गोल्ड, टिन और कॉपर जैसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी गई है। महर्षि नागार्जुन की एक और बुक है जिसका नाम है रसार्वम, जिसमें कई सारी भट्टियाँ यानी फर्नेसेस का और ओवन्स का और जो क्रूसिबल जो कटोरियाँ या फिर छोटे छोटे जो यूजेस होते हैं टूल्स जो मेटलर्जी में और केमिस्ट्री लैब में, उनके बारे में जानकारी दी गई है, वो कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं महर्षि चक्रपाणि जी के बारे में। इन्होंने मर्क्यूरी सल्फाइड को डिस्कवर किया था और भारत में सोप को इन्वेंट करने का श्रेय भी इनको जाता है। इन्होंने सोप को मस्टर्ड ऑयल और कुछ बेसिस को मिला के बनाया था। आगे देखते हैं जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे पाई जाने वाली पेंटिंग्स हज़ारों साल से बनी हुई हैं और उनका कलर आज भी वैसा ही बरकरार है। इसका मतलब पौराणिक लोगों को पेंट कलर्स के बारे में भी काफ़ी जानकारी थी। ऐसा ही एक उल्लेख हम आगे देखते हैं। ऐसा ही उल्लेख वारामेहर की बुक बृहत संहिता में दिया गया है। बृहत संहिता इज एन encyclopedia written in the 6th century CE. Informs about the preparation of glutinous material to be applied on the walls and roofs of houses and temples. बृहत संहिता जो है वो एक उस टाइम की इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें लगभग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। वो 6वीं शताब्दी की बात है ये। इसमें एक ऐसे ग्लूटोनियस मटेरियल की केमिस्ट्री और बनाने के तरीके के बारे में दिया गया है जो दीवारों और छतों पे पेंट किया जाता था उस टाइम के घरों में और मंदिरों में। इसके अलावा बृहत संहिता में परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17th century as account of Chinese traveler Ising describes. चाइनीज़ ट्रैवलर आइसिंग जब इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ पर पेपर का यूज़ पाया था। उन्होंने अपनी किताबों में भी इसके बारे में जानकारी दी है। एक्सकेवेशन एट तक्षशिला इंडिकेट्स दैट इंक वॉज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th century. तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो एक्सकेवेशंस हैं उनसे पता चलता है कि भारत में इंक का इस्तेमाल 4th century से होता आ रहा है। अगर हम आचार्य कनाड की बात करें, आचार्य कनाड और कश्यप ऋषि
born in 600 BCE, was the first proponent of the atomic theory. He formulated the theory of very small indivisible particle, which he named Parmanu or atoms. Today we say he authored his text book विशेषिक सूत्र। मतलब आचार्य कराड ने 600 BC में ही एटॉमिक थ्योरी के जन्म दे दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पूरा मैटर है वो एक बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको उन्होंने नाम परमाणु दिया था, जिसे आज हम एटम के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में दिया है। After the decline of alchemy, iatrochemistry reached steady state, but it too declined due to the introduction of practice of Western medical system in 20th century. It took about 100 to 150 years for Indians to learn and adopt the new techniques. As a result, indigenous traditional techniques gradually declined. एल्केमी यानी पुरानी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, और iatrochemistry मतलब जो पुराने तरीके हुआ करते थे, जैसे आयुर्वेदिक तरीके जिनसे हम रोगों का इलाज किया करते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए। और एलोपैथी के इंट्रोडक्शन से भारत में 20वीं शताब्दी में ये नए चेंजेस आए और नई टेक्निक्स डेवलप हुई। लगभग 100 से 150 साल लगे इन चीज़ों को सीखने में, और जो पुराने ट्रेडिशंस थे, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस थे, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गए। हे गाइस, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस लगभग हर फील्ड में है। एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर हम बात करें तो जैसे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वहाँ से कौन सी गैस ली जा सकती है, कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो सब। केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग जानते हैं आप, केमिस्ट्री, कितने भी केमिकल्स हैं, मटेरियल है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किस तरीके से किससे रिएक्ट करते हैं, ये सब काम केमिकल इंजीनियरिंग का है। उसके बाद इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कौन से केमिकल से हो रहा है, उसका क्या इलाज है, ये सब इन्वायरमेंट में आता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब है कि जो मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में किस तरीके से बिहेव करता है। फॉरेंसिक साइंस में जो क्रिमिनल माइंड होता है या क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में। बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में केमिस्ट्री का काफ़ी यूज़ है। मेडिसिन्स में सारी दवाइयाँ ही केमिकल से बनी होती हैं आजकल एलोपैथिक टाइम में। एग्रीकल्चरल साइंस में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ जो पेड़ों में भी डाली जाती हैं, वो सब केमिस्ट्री के यूज़ से बनती हैं। इसके अलावा बेसिक यूजेस अगर बता दें तो कुकिंग में यूज़ होता है, बैटरी में यूज़ होता है, फूड में यूज़ होता है, पेपर में यूज़ होता है, दवाइयों में यूज़ होता है, सोप्स, पेट्रोल, कंक्रीट, प्लास्टिक, क्लोथ, क्रैकर, सब कुछ। ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल सब्सटेंस है और किसी ना किसी केमिकल प्रोसेस से इनका होके गुजरना हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, और अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक करिए। थैंक यू।